दोस्तों, पैसों के लिए अपने मुल्क से गद्दारी करना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन आखिर क्या वजह है जो ये पाकिस्तानी खिलाड़ी अपना मुल्क बेचने चल पड़े? इनके पास पैसे की कमी थी या कोई और जाती मजबूरी थी? तो चलिए आज आपको 10 ऐसे ही मशहूर मारूफ पाकिस्तानी खिलाड़ी दिखाते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है। मोहम्मद इरफान। दोस्तों, सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है मोहम्मद इरफान का। इस ऊंचे लंबे बॉलर को दुनिया भर में बड़ी शोहरत मिल गई थी, लेकिन ये भी इज्जत को संभाल ना सके और 2017 में मोहम्मद इरफान भी मुल्क पाकिस्तान से गद्दारी करते हुए पकड़े गए। दरअसल 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे सीजन में कुछ हरामखोर बुकियों ने मोहम्मद इरफान से मैच फिक्सिंग के लिए राब्ता किया कि तुम पैसे वगैरह ले लो और हमारी मर्जी की परफॉर्मेंस दिया करो, लेकिन ये अल्लाह के बंदे इस बात को छुपाते रहे। पता नहीं इनके दिल में कोई चोर था या क्या बात थी जो इन्होंने पीसीबी को ऐसी कोई बात नहीं बताई। तो मैं अपनी गलती जो है उसको तहे दिल से कबूल करता हूँ। तो उसमें ये मैंने कहा कि जो मुझे रिपोर्ट हुई थी उसमें मैंने उनको शटअप कॉल दी थी और कोई इस तरह की करप्शन नहीं की। बाद में तहकीकात से जब ये बात साबित हो गई तो मोहम्मद इरफान पे 6 महीने के लिए बैन लगा दिया गया और उसके बाद ये क्रिकेट से पक्के रिटायर हो चुके हैं। मोहम्मद नवाज। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और मशहूर मारूफ पाकिस्तानी बॉलर की जो पाकिस्तान से गद्दारी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। दरअसल ये किस्सा भी 2017 का है, जब पीएसएल के दूसरे सीजन में जवारियों ने मोहम्मद नवाज के साथ राब्ता किया और इनको भारी रकम के बदले मैच फिक्सिंग की ऑफर की। इस ऑफर के बदले मोहम्मद नवाज पता नहीं क्या सोचने लग पड़े थे जो इन्होंने पीसीबी को रिपोर्ट नहीं किया और पकड़े गए। इसीलिए तहकीकात के बाद मोहम्मद नवाज पे 2 महीने के लिए हर किस्म की क्रिकेट पे पाबंदी लगा दी गई और इनको काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। शर्जील खान। दोस्तों, अब बात करते हैं गद्दारों से बड़े गद्दार की, जिसकी बैटिंग के आप फैन हो सकते हैं लेकिन इसकी असलियत आपको बुरी लगेगी। ये किस्सा 2017 में होने वाले पीएसएल का है, जब जवारियों ने सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे ही हमला कर दिया था। कोई इनकी बातों में आ भी गए थे, उनमें से एक नाम शर्जील खान का है जो इन जवारियों की बातों में आके मुल्क पाकिस्तान से गद्दारी कर बैठे। इन्होंने हरामखोरों से पैसे ले लिए और बदले में मैचों के दौरान गंदी परफॉर्मेंस देते रहे। बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये अपने सारे गुनाह मान जाते हैं और इसी गद्दारी की वजह से इनको 5 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें पूरे 5 साल कोई क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, क्योंकि इस तरह के गंदे खिलाड़ी ही पीएसएल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर लीग का नाम बदनाम करने चल पड़ते हैं। उमर अकमल। दोस्तों, किसी जमाने में पाकिस्तानी टीम के सुपरस्टार उमर अकमल का मिडिल ऑर्डर में एक अपना ही जलवा हुआ करता था, लेकिन पैसे बड़े बड़ों का ईमान डोल देते हैं। जैसे 2020 में पाकिस्तानी सुपर लीग के 5वें सीजन में उमर अकमल के साथ भी जवारियों ने राब्ता किया। एक बार राब्ता करने पे इन्होंने बुकीज को इनकार नहीं किया और यही इनकी अपने मुल्क से गद्दारी थी। इन्होंने ना तो जवारियों को इनकार किया और ना ही पीसीबी को इस बारे में बताया, बल्कि दूसरी बार फिर से जवारी इनके पास आए और उमर अकमल ने फिर भी उनको इनकार नहीं किया, लेकिन इस बार ये पकड़े गए और पीसीबी ने तहकीकात के बाद ये साबित कर दिया कि उमर अकमल ये बातें उनसे जानबूझ के छुपा रहे थे। इसीलिए उमर अकमल पे 3 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई और ये 3 साल के लिए किसी किस्म की क्रिकेट खेलने से मुकम्मल बैन कर दिए गए थे। नासिर जमशेद। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की जो पूरी पाकिस्तानी तारीख में सबसे बड़ा शैतान है, क्योंकि यही वो बंदा था जो खिलाड़ियों और जवारियों के दरमियान राब्ता करवाता था, यानी ये दोनों के दरमियान लिंक का काम करता था। यानी मुल्क पाकिस्तान से गद्दारी करवाने वाला असली शैतान यही इंसान है। 2018 में नासिर जमशेद पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और आखिरकार ये साबित हुआ कि ये बंदा तो पूरे टूर्नामेंट में ही 2 नंबरियां करता है और अपने मुल्क से गद्दारी करने के लिए खिलाड़ियों को उकसाता है। आखिरकार इस मोटे शैतान पे 10 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई और ये अब दोबारा कभी पाकिस्तानी टीम के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकता। ऐसे शैतानों का यही हाल होना चाहिए। सलीम मलिक। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए ना सिर्फ खिलाड़ी बिकते हैं बल्कि कप्तानों का ईमान भी डोल जाता है। जैसे पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक को देखें, जिन्होंने जवारियों के साथ मिलकर पूरा मैच ही फिक्स कर डाला था और इसी मैच फिक्सिंग की वजह से सन 2000 में सलीम मलिक पे हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई कि ये दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यानी अपने मुल्क से इतनी बड़ी गद्दारी कि पूरा मैच ही बेच डाला। लेकिन बहरहाल ये कोर्ट में अपीलें करते रहे और आखिरकार 2008 में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इनकी सजा खत्म कर दी गई और ये केस भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि सबूतों की कमी की वजह से सलीम मलिक अपनी जगह पे सच्चे थे। बहरहाल ये किस्सा पाकिस्तानी तारीख में बड़ा घिनौना वाकया है।
दानिश कनेरिया। दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिस प्लेट में खाते हैं उसी प्लेट में थूक देते हैं। इनमें एक नाम दानिश कनेरिया का भी आता है। ये लेग स्पिनर पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा अरसा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता रहा, लेकिन पता नहीं मुल्क पाकिस्तान से इनकी क्या दुश्मनी है जो ये आज भी अपने मुल्क के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। लेकिन बहरहाल इनके अपने दिल में शैतान है, क्योंकि 2012 में ये मैच फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए। ये ना सिर्फ खुद पैसे लेके मैच फिक्सिंग करते बल्कि अपने साथियों को भी पैसे दिखा दिखा के इस गंदे काम के लिए उकसाते रहते थे। आखिरकार 2012 में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने दानिश कनेरिया को पकड़ लिया और हमेशा हमेशा के लिए इन पे पाबंदी लगा दी गई कि ये दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेल सकते। ऐसे गद्दार खिलाड़ियों को वैसे भी क्रिकेट खेलने का कोई हक नहीं। मोहम्मद आसिफ। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे बॉलर की जो पूरी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ सकता था अगर वो इन गंदे कामों में ना फंस जाते, क्योंकि ये अपनी गेंद हवा में ही घुमाते हुए खिलाड़ियों को तहस नहस कर देते थे। जी हाँ गाइज, हम बात कर रहे हैं दी ग्रेट मोहम्मद आसिफ की। अगर आप भी इनके फैन हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। बहरहाल मोहम्मद आसिफ 2010 में एक बहुत बड़े लालच में आ गए और इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट मैच में इन्होंने अपने मुल्क से गद्दारी कर दी। ये मैच फिक्सिंग करते हुए 9 बॉल्स करवाते रहे। इसी वजह से यूके की अदालत ने मोहम्मद आसिफ को न सिर्फ 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया बल्कि पूरे 7 साल के लिए इनके क्रिकेट खेलने पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनको जेल भी काटनी पड़ी थी, क्योंकि गद्दारी की सजा यही हुआ करती है। सलमान बट। दोस्तों मोहम्मद आसिफ के साथ साथ पाकिस्तानी साबिक कप्तान सलमान बट का भी रोल बहुत ज्यादा है और देखा जाए तो असली गद्दारी करने वाले यही हैं। इन्होंने ही अपने साथियों को भी पैसे के लिए वर्गलाया था और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में इनके कहने पे ही मैच फिक्सिंग की गई थी, क्योंकि ये गद्दार पैसे के लिए बिक गया था। 2010 में यूके की अदालत ने इनका जुर्म भी साबित किया। इनको इस गद्दारी की वजह से भारी जुर्माना और 10 साल के लिए इन पे क्रिकेट से पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि इनको भी मोहम्मद आसिफ के साथ साथ जेल में भेज दिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी गलती की सजा इससे भी बड़ी होनी चाहिए। और आजकल ये इंटरनेट पे अवाम को बड़े बड़े भाषण देते रहते हैं। मोहम्मद आमिर। दोस्तों सबसे आखिर में बात करते हैं एक ऐसे बॉलर की जो पाकिस्तान की शान है और आज भी इनका जलवा है। इन्होंने थोड़ी सी उम्र में बड़ी शोहरत कमा ली थी। मोहम्मद आमिर की इसी शोहरत को नजर लग गई जब सलमान बट और मोहम्मद आसिफ जैसे जवारियों ने इस नौजवान लड़के का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। इन्होंने अपने साथ इस लड़के को भी मैच फिक्सिंग के लिए मना लिया और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में मोहम्मद आमिर से 9 बॉल्स करवाई गयी। इस पे यूके की अदालत ने फौरी कार्रवाई की और 2010 में बाकी दोनों के साथ साथ मोहम्मद आमिर पे भी बैन लगा दिया गया। मोहम्मद आमिर पे 5 साल का बैन लगाया गया। ये लंबा अरसा क्रिकेट से दूर रहे और अपनी इसी गद्दारी की वजह से इनको बड़ी नफरत का सामना भी करना पड़ा। बहरहाल अपना जुर्म कबूल करने और अपनी सजा पूरी करने के बाद ये इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए और इन्होंने आते ही पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े मैच खेले और रिकॉर्ड बनाते चले गए। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी टीम के 10 ऐसे मशहूर मरूफ खिलाड़ी जिन्होंने अपने ही मुल्क के साथ गद्दारी कर डाली। तो दोस्तों इन सारी हरकतों के बावजूद भी अगर आप इनमें से किसी खिलाड़ी के फैन हैं तो इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।